तो दोस्तों, आज हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी एक रिकवरी कोच हैं, रिहैब सेंटर चलाते हैं दिल्ली में। इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को नशे से, एडिक्शन से निकालने में, मदद करने में। तो आज हम उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नशा क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, क्या उन्होंने सीखा, क्या उनके ओपिनियंस हैं, क्या उनका एडवाइस है, ताकि लोगों को मदद मिल सके। तो प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो प्रदीप जी, एक बात बताइए कि आप 25 साल से इस फील्ड में रिकवरी कोच हैं, ठीक है? तो एडिक्शन क्या होता है? या एडिक्शन, इसको एक लत बोला जा सकता है। जो उसकी हैबिट्स बन जाती है, शुरू शुरू में लोग मजे के लिए लेते हैं, फिर शौक बन जाता है, फिर इसकी आदत बन जाती है। और दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। जब उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर में, कि वो सोच नहीं पाता, वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसको चाहिए तो चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब जनरली दूसरे लोग भी होते हैं जिनको ले तो वो भी रोज रहे हैं, बट एक एडिक्ट और एक नॉन एडिक्ट दोनों में अंतर आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, उनकी एक फीलिंग्स भी चलती हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं। बट फीलिंग का मतलब है इन द सेंस कि भाई उनको शाम के समय एक फीलिंग चलती है कि मेरे को घर में टाइम से पहुंचना है, समवन इज वेटिंग फॉर मी। मेरे को उनके साथ में बैठ के डाइनिंग हॉल में बैठना है, ड्राइंग रूम में बैठना है, होमवर्क चेक करना है। बट एक एडिक्ट जो होता है, जो डिपेंडेंट है, वो टोटली बाहर है। तो बाहर ही है वो है एडिक्शन। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एडिक्ट, इट सेज दैट ही इज टोटली इररेस्पॉन्सिबल एंड एन एस्केपिस्ट ऑल्सो। क्योंकि उसकी फीलिंग्स डेड हो चुकी होती है, एंड ही डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये चीजें जब आने लग जाती है, इसका मतलब जो नशा कर रहा है वो एडिक्शन में फंस चुका है अभी। क्वाइट सिंपल। या तो एक बात बताइए, ऐसा कुछ लोगों के साथ क्यों होता है? जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं रोज, लेकिन उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर जाना है, ये काम करना है। लेकिन जो एडिक्ट है वो, उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो क्या कारण है कि कुछ लोग पूरे एडिक्ट बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ रिक्रिएशनली करते रहते हैं सब्सटेंस को? से अच्छा क्वेश्चन है आपका अनबक जी, कि इसमें ये है कि नॉर्मल इंसान भी नशा कर रहा है, दूसरा भी नशा कर रहा है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है, अगेन वही डेफिनेशन आ जाती है कि जो एडिक्ट होता है, ही डजंट हैव द कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? अच्छा। और नॉर्मल इंसान को उसको कॉन्सिक्वेंस दिखने लग जाता है जब वो उसको छोड़ता भी है उस समय। फॉर एग्जाम्पल, नशा करते करते इट इफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी सब्सटेंस एब्यूजेज हैं, ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक है, वो नशा कर रहा है, उसका कुछ समय के बाद में लिवर फैटी होने लग गया, एनलार्ज होने लग गया। वो डॉक्टर के पास जाता है, नॉर्मल इंसान तो ना, उसकी एपेटाइट कम होने लग गई है। जब एपेटाइट कम होने की, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है कुछ लिवर के लिए कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है और छोड़ता है, बोलता है उसको छोड़ दिए, क्विट कीजिए थोड़े समय के लिए। वो उसका कहना मान लेता है। राइट। इट मीन्स उसके पास एक बिहेवियर आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया है, एंड मेरे को उसका कहना भी मानना है। कि अभी तक जो दूसरा एडिक्ट पर्सन है या अल्कोहलिक है, उसका लिवर फैटी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, उस डॉक्टर उसको भी कह रहा है, बट उसको कॉन्सिक्वेंस के बारे में चिंता ही नहीं हो रही। नॉर्मल इंसान को कॉन्सिक्वेंस के बारे में चिंता हो रही है, ही हैज गॉट ए कॉन्सिक्वेंस थिंकिंग। जो एडिक्ट है उसके पास है ही नहीं, वो कंटिन्यू करता रहता है। फिर दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज ऑल्सो। आगे चल करके जब कहना ही नहीं माना अपनी, इतना ज्यादा वो पहले तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, नॉर्मल इंसान कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल ये भी करना चाह रहे थे। बट फर्क ये आ गया कि धीरे धीरे करके जब कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है, अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इनकी बॉटल इनको कंट्रोल करने लग जाती है। ये एक कारण हो जाता है। बिकॉज इसके बैक को पीछे देखा जाए, कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग जीरो हो जाती है। उसको लगता है आई कैन डू इट एंड आई कैन मैनेज इट ऑल्सो। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक मेन रीजन निकल कर आता है इसके अंदर में, कि नॉर्मल और जो एक अल्कोहलिक है उसके अंदर फर्क आता है। तो जब ये एक आदमी की जब कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग खत्म होने लगती है, आई एम श्योर कि
एक फेज आता है हर अल्कोहलिक सब्सटेंस यूजर के टाइम में जब उसको रियलाइज होता है कि ये गलत है, उसको बंद करना चाहिए, लेकिन वो पूरा कंट्रोल खो देता है और धीरे धीरे पूरा स्लिप होता जाता है, होता जाता है। तो क्या हम कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे साइंस को शुरू में पकड़ सकते हैं किसी अल्कोहल यूजर में, जिसको देख करके कहा जा सकता हो कि वो बाद में जा करके उसकी कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग खत्म हो जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएगा सब्सटेंस पे? हो ही जाते हैं, बिकॉज देखो ना, दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। नॉर्मल इंसान, मैंने बता रहा हूँ कि उसकी लिमिट्स होती हैं। हम्म। और मैं फिर से वही आएगा कि ही हैज गॉट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ। हम्म। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आती है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। कि मेरा अगर लिवर, मेरी एपेटाइट वगैरह खत्म होने लग गई है, मैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से सब कुछ कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ उनकी सारे कुछ, एंड डूइंग इट अकॉर्डिंगली। बट उसके पास विजडम है। विजडम मीन सद्बुद्धि। सद्बुद्धि। नॉर्मल इंसान के पास विजडम है, बिकॉज ही नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम्म। जबकि जो एडिक्ट या अल्कोहलिक है, ही डजंट हैव द विजडम। देखो, सिविल इंजीनियर बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, बट लास्ट में अल्कोहलिक ऐसे नशेबाज बन जाते हैं। हम्म। बुद्धि थी तभी सिविल इंजीनियर वगैरह बन गए, सब कुछ हो गया, बैंक मैनेजर्स मेरे पास है हैं हम्म। अंडर ट्रीटमेंट। हम्म। तभी तो बैंक मैनेजर बने, बुद्धि थी, बट ही लैक्स विजडम, सद्बुद्धि जीरो हो जाती है। हम्म। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ये हम्म। आगे बढ़ती ही जाएगी। जब मेरी सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ। अगर मैं अपने शरीर को, मैंने एक डस्टबिन बना लिया है, डस्टबिन, प्लीज टेक इट, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये डस्टबिन ही है, उसमें डाला जा रहा है, पॉइजन डाला जा रहा है धीरे धीरे करके, एंड पॉइजन इज पॉइजन, इट इफेक्ट्स। जब ये चीजें आने ही लग गई हैं उसके अंदर में, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो आगे जा करके कॉन्सिक्वेंस और ज्यादा बड़ा हो जाता है। स्टार्टिंग में इतना सा कॉन्सिक्वेंस बड़ा बड़ा बड़ा, और आगे जाके लिवर सोराइसिस एंड लिवर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। वो तो बिकॉज अगर मैं अपने प्रति अभी जिम्मेदार नहीं हूँ, आई डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड माई सेल्फ, हाउ कैन आई शो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर्स, माई फैमिली मेंबर्स। मेरी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, दैट इज हाउ टू बाय माई बॉटल, दैट्स ऑल। बिकॉज उसका जो सर्कल चल रहा है अल्कोहलिक का या एडिक्ट का, दैट इज अराउंड, कि यहाँ से कैसे मैंने परचेज किया, करने बैठ गए, वो करते करते भी नेक्स्ट नशा कब करना है उसके बारे में सोच रहा है। तो क्या आप सोचेंगे कि वो नशे के बारे में सोच रहा है, क्या आप सोचेंगे क्या वो अपनी फैमिली मेंबर के बारे में सोच रहा है, नशे के बारे में सोच रहा है? वो नहीं सोच रहा। उसका सिर्फ ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होने बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक काम रह जाता है, बॉटल करना, बॉटल करना, किसको किस तरीके से धोखाधड़ी करके अपने नशे का जुगाड़ करना, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है। जबकि नॉर्मल इंसान के पास पचासों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ही हैज टू शो एज ए सन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। He has to show responsibility towards his brothers, sisters, as a brother. He has to show responsibility towards his wife, as a husband. Then comes the kids. Responsibility कभी नहीं खत्म होती है जो, बट जो अल्कोहलिक या एडिक्ट है, उसकी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाए, जो हमें बड़ा दुख होता है। ये चीजें करते करते यही चीज हम सिखाते हैं इनको फिर, तो बी ए इसमें रिस्पॉन्सिबल सन, ब्रदर, हस्बैंड एंड ए फादर ऑल्सो। फादर, सो इसको हम अगर देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एक आदमी जब इस पे कंट्रोल खोने लगता है शुरू में धीरे धीरे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने लगती है, उसको चीजें याद नहीं रहती, वो सोचता नहीं है कि फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो अपने बारे में नहीं सोचता कि एक्सीडेंट हो गया, पैसे चोरी हो गए, गिर गया, तो वो एक अर्ली साइन माना जा सकता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। हम्म। बिल्कुल बढ़ेगी। सी, एक अल्कोहलिक या एडिक्ट बनने से पहले एक एडिक्ट पर्सनैलिटी का जन्म होता है। अच्छा। वो मैं इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बच्चा जब होता है छोटा सा, उसके चाइल्डहुड के अंदर में ही कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, लाइक विच वी कॉल नेगेटिव बिहेवियर्स होने लग जाते हैं, जो बचपन से स्टार्ट होते हैं। पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, कि कब हमारा बच्चा गलत ट्रैक पर तो नहीं चलने लग गया। एंड दोज बिहेवियर्स आर लाइक झूठ बोलना, मनमानी करना, जिद करना, इरेस्पॉन्सिबिलिटीज, होमवर्क टाइम से नहीं करना, होमवर्क के टाइम पे खेलने चला जाना,
दीज आर कॉल्ड नेगेटिव बिहेवियर्स। ये चीजें जब चलने लग जाती हैं फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, से 4-5 ईयर, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, 6-7 राइट। साल के बच्चे का बता रहा हूँ। घर से एक, आपने बोला चोरी करना, मैं हम्म। बताना चाह रहा हूँ, घर से 1 रुपए का चोरी किया, 5 रुपए का चोरी किया, मंदिर से निकाला, कहीं से निकाला, मे हम्म। बी उससे कोई वीडियो गेम खेलनी, बिस्किट ले लिया, वेफर्स, बट तरीका हो गया गलत। करेक्ट। अब दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। स्टार्ट राइट। किया 1 रुपए से, पहुंच जाएंगे 10 रुपए का, हो जाएगा 100 रुपए, फिर आगे बढ़ता ही फिर जाता घर है। वालों का एटीएम वगैरह, सिग्नेचर्स वगैरह जो हो गए, प्रोग्रेस करना, हम्म। बिहेवियर्स ऑल्सो प्रोग्रेस। हम्म। सिमिलरली जब ये नेगेटिव बिहेवियर्स लाइफ में आ चुके हैं उनके, बढ़ता जाएगा एंड साथ में एंट्री हो जाती है नेगेटिव चीज की, विच इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज। वो हम्म। सब्सटेंस आने लग जाता है, वो भी हम्म। नेगेटिव है। अब नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट विद द सब्सटेंस बट विद द बिहेवियर्स। ये बिहेवियर, मान लो बचपन में किसी ने, बच्चे ने किसी को हिट कर दिया, आगे चल करके वो शायद स्टैबिंग भी कर सकता है, गोली भी मार सकता है, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन इज दैट ही इज टोटली इरेस्पॉन्सिबल, ही एंड ही डजंट हैव द कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग। इन हम्म। नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा वगैरह आता है, ड्रिंक्स वो भी लेते हैं, बट क्योंकि साथ में विजडम है उनके, दे नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग ऑल्सो। गुस्सा अगर आ गया, उनका गुस्सा नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर के अंदर हम्म। में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मिल्क बॉयल हो रहा है, पानी हम्म। का छींटा हमारा, इतनी देर का गुस्सा होता है। जबकि एक एडिक्ट या अल्कोहलिक जो है, चलता इनका ही रहता गुस्सा है। शूट कर जाता है, उसकी इंटेंसिटी बड़ी हाई लेवल की होती है, बहुत ज्यादा। बिकॉज कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग नहीं, वो इमीडिएटली एकदम से एक्शन कर देता है, रिजल्ट हम्म। सामने, अगेन कोर्ट वगैरह, कोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन। तो यार प्रदीप जी, हमने इनको कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग के बारे में बताना, या तो बच्चों को अगर नशे से दूर रखना है तो क्या सबसे पहला स्टेप उसका है कि मेक श्योर दैट दे हैव पॉजिटिव बिहेवियर्स, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन नेगेटिव बिहेवियर्स, ये कहेंगे आप? सर इसके लिए मैं, बिल्कुल डेफिनेटली सर, हम्म। बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चों को अगर उनके पेरेंट्स, हम्म। आई एम होल्डिंग पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अच्छा। होता क्या है हम्म। जनरली कि आउट ऑफ द, हाँ, कि मम्मी पापा के बीच में से, या एल्डर सिस्टर्स, एल्डर ब्रदर्स वगैरह भी होते हैं, कहीं ना कहीं से उनको नेगेटिव सपोर्ट मिलने लग जाती है। हम्म। लाइक बच्चे ने कुछ गलती करी है, होमवर्क टाइम से नहीं किया, होना क्या चाहिए, उसको कन्फ्रंट करना चाहिए था बच्चे को। हम्म। कर कौन रही है अभी होमवर्क, सिस्टर ने कर दिया, मम्मी भी हम्म। कर देती हैं, अच्छा। हाँ जी, कि चल बेटे स्कूल से डांटनी पड़ेगी। उसको प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में नहीं समझाया जा रहा। बच्चे ने थोड़ी सी अगर चोरी करी, फैमिली को लगता है 1 रुपए की तो चोरी है, इससे क्या होगा, हम्म। बट उनको नहीं पता कि आगे चल करके लॉन्ग टर्म इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। हम्म। जबकि उनको जिम्मेवार ठहराना होता है बच्चे को। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के समय खेलने जा रहा है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि उनको सिखाना चाहिए कि पढ़ाई करोगे बेटे तो इसका फायदा ये है, नहीं करोगे तो ऐसा होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अभी, तो कि हम्म, एक छोटा सा बच्चा, हार्डली 6-7 ईयर्स, एक शॉप पर आता है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसकी सारी एक्टिविटी को नोट कर रहा हूँ। वो आता है कि एक फीडिंग बॉटल लेने के लिए, एंड दुकानदार फीडिंग बॉटल देते हैं एंड इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है बच्चा, विदाउट काउंटिंग। इट मीन्स वो काउंट करके लाया हुआ है, ठीक है, सी द एक्टिविटी। और दुकानदार काउंट करता है, द अमाउंट वॉज अप्रोक्सीमेट 70 रुपीज। शॉपकीपर कहता है बेटे पैसे पूरे नहीं है। बच्चा दूसरे पॉकेट में से 5 का कॉइन निकाल रहा है। वो कहते हैं नहीं, कल तुम्हारी मम्मी आई थी, मैंने 80 बोला था। तीसरे पॉकेट में फिर 5 का कॉइन निकाल रहा है, सेइंग अंकल मैं भूल गया था। 80 रुपीज लिए, बॉर्डर चला गया, देन एज ए बिहेवियर थेरेपिस्ट मैंने शॉपकीपर से पूछ करके उस लड़के के घर गया, बच्चे के, तो गलत ट्रैक पर चल गया था। दिमाग शार्प है बट नेगेटिव की चल चल रहा है। अगर ऐसे कंटिन्यू रहा तो आगे चार्ल्स शोभराज, नटवर लाल, एडिक्शन तो है ही है फिर साथ के साथ। तो उसको रोकना पड़ता है बच्चे को। फिर मम्मी को उनको कन्फ्रंट किया मैंने जा करके कि आपको इसको जिम्मेवार ठहराना चाहिए, इसकी जरूरत के हिसाब से देखना है, नॉट इच्छा के हिसाब से। इसको पैसे वैसे का जो भी वैल्यू सिस्टम आपने सिखाना है, गलत ट्रैक पे जा चुका है। ये है एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बन चुकी थी उस समय। अच्छा। पहले एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बनती है, उसके बाद में एडिक्ट बनता है।
अच्छा। तो ये इस पेरेंट्स के लिए है, फॉर देयर अवेयरनेस, टू दे हैव टू बी अवेयर बच्चा कहाँ गलत कर रहा है अपने। आजकल देखो ना, जनरेशन ऐसी हो गई है कि भाई मम्मी पापा दोनों के दोनों वर्किंग हो जाते हैं वहां गलतियां हो जाती हैं कि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। कम से कम आप लोग ऑफिस से अगर आते हैं पेरेंट्स वगैरह, ट्राई टू चेक देयर होमवर्क, क्या किया है, कंसल्ट देयर टीचर्स। उनका फोन अगर दिया हुआ है, फोन को चेक करना होता है कि किस किस के साथ ज्यादा चैटिंग हो रही है। वो नहीं होती हैं ये चीजें। वो सोचते हैं कि एक तरीके से कि हमारी बिलाटरली हमने फोन दे दिया है, लेट हिम डू वॉट एवर ही वांट्स टू डू। अगर एक बार क्रॉस चेक करके देखेंगे, फोन में से कई चीजें निकल के आ जाएंगी। तभी तो पहले फोन की भी एडिक्शन फंस गए हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे पहले स्टार्ट फ्रॉम, देखो दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज फोन के अंदर में भी, स्टार्टिंग फ्रॉम चैटिंग, होमवर्क वगैरह जो चैटिंग वगैरह हो रही है 2-2 3-3 घंटे की हो रही है। चैटिंग लीड्स देम टू गेमिंग, गेमिंग लीड्स देम टू गैम्बलिंग, एंड गैम्बलिंग में जब हार हार हो रही होती है, देन डिप्रेशन, देन सुसाइडल अदर टेंडेंसी प्रॉब्लम्स। ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक बात बताइए प्रदीप जी, आपने बोला कि पेरेंट्स को थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चा नेगेटिव बिहेवियर हैबिट्स पे ना जाए, और इसके लिए उनको चेक करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इसका एक दूसरा पहलू हो सकता है क्या कि अगर कोई माँ बाप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, कि बच्चे को बार बार क्रिटिसाइज करें, उसको थोड़ा नीचा दिखाएं कि तुम ये नहीं करते, तुम 90% नहीं लाते, 95% नहीं लाते, तुम टॉप नहीं करते, तुम में ये कमी है वो कमी है, तो उससे भी कहीं बच्चा नेगेटिव बिहेवियर्स पकड़ सकता है क्या? डेफिनेटली वो पकड़ सकता है। हमें जरूरी नहीं है कि हमने बच्चे के नेगेटिव ही बताना है। बच्चा हम्म, अगर अच्छा कर रहे हैं हम उसको अप्रिशिएट भी करना है। हम बार बार उसको नेगेटिव ही बताते रहेंगे तो उसका सेल्फ एस्टीम, आत्म स्वाभिमान जीरो हो जाता है। हम्म, और ये बचपन से ही फिर बुली होने लग जाते हैं। जब सेल्फ एस्टीम ही लो हो गया है तो आगे चल करके करेगा क्या। तो हमने सेल्फ एस्टीम जिन बच्चों का भी लो होता है उसको भी हाई करते हैं हम, दैट इज थ्रू द काउंसलिंग। वो वहां भी गलती हो जाती है। पेरेंट्स को इतना ज्यादा भी टफ नहीं होना चाहिए। देखो देर देर आर टू टाइप्स ऑफ लव। एक लव है, एक टफ लव है। टफ लव है जहाँ गलती करी उसको जिम्मे उठाना है। अब ये नहीं उसको बार बार रिपीट करना उसको वो चीजों। हाँ, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में जरूर समझाइए, बट डिमोरलाइज नहीं करना उसको बच्चे को। जहाँ डिमोरलाइज कर देते हैं उसका भी एक रिजल्ट ऐसे निकलता है, वो फिर इजी वे आउट एंड शॉर्टकट ढूंढ लेता है, सब्सटेंस अब्यूज। हम्म, क्योंकि मूड स्विंग कर गया बस। व्हाट इज एडिक्शन है? मूड स्विंग। ठीक है, मूड स्विंग कर गया, थोड़ा सा ऐसे लो फीलिंग आई नशा कर लिया, गुड फीलिंग आई नशा कर लिया, एंड दे गेट कैरिड अवे वेरी सून। जो एडिक्ट पर्सनैलिटीज होती हैं, जबकि नॉर्मल इंसान इतनी जल्दी कैरिड अवे नहीं होते हैं। अच्छा। तो इनको ये चीजें भी समझाई जाती हैं, डोंट गेट कैरिड अवे। यहाँ पेरेंट्स की गलती हो जाती है। यहाँ मैं पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराता हूँ हर जगह पर, बिकॉज बचपन से कुछ चीजें हो चुकी थी। पैम्परिंग, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पैम्पर किया जाता है बच्चे को। हम्म, उसने कोई डिमांड पूरी लाइक कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि बच्चा, छोटा सा बच्चा है अभी, सेकंड थर्ड क्लास में, उसको पेरेंट्स बोलते हैं बेटे तुम पास हो जाओगे, आपको एक चॉकलेट मिलेगी। देखिए सुनिए पर ध्यान से, बच्चा पास हो जाता है, चॉकलेट मिल गई। बच्चा नेक्स्ट क्लासेस में जाता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको बोला जाता है बच्चे आप अच्छे मार्क्स लाओगे आपको साइकिल मिलेगी, साइकिल के बाद बाइक मिलेगी, बाइक के बाद गाड़ी मिलेगी। अब वो ला रहा है, मार्क्स ला रहा है, उसको साइकिल भी मिल रही है, बाइक भी मिल रही है, एवरीथिंग ही इज गेटिंग। क्या आप समझते हैं कि वो बच्चे की ग्रोथ बनी या नहीं? मार्क्स लेके आया है, आई एम टॉकिंग, आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रोथ। क्या वो करेक्ट। बच्चा ग्रो कर रहा है या वहीं का वहीं है? क्योंकि उसका फोकस है चॉकलेट के ऊपर, साइकिल के ऊपर या बाइक के ऊपर है, नॉट ऑन द स्टडीज। नॉट ऑन द स्टडी। वो इन रिटर्न मांग रहा है वो चीज, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो डिमांडिंग नेचर हो जाता है उसका बच्चे का बचपन से कि ऐसा करना चाहिए। यहाँ भी गलतियां होती है पेरेंट की। क्योंकि अगर उसको बाइक वगैरह दी जा रही है, साथ में उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, साथ में उसकी वैल्यू भी देनी है कि बेटे बाइक इतने की आती है, ये साइकिल इतने की आती है। हम्म। उसको वैल्यू बताई नहीं जा रही, लाकर उसको दिया जा रहा है। तो बच्चा कहाँ से वैल्यू सिस्टम सीखेगा? तो ये जब वैल्यू आगे चल सिस्टम के अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है? आगे यही है, मूड स्विंग और पैम्परिंग हो चुकी है उनको। हम्म, ये पैम्परिंग हो चुकी है, डिमांडिंग नेचर हो चुके हैं, नाउ दे डिमांड। अब इनका शरीर भी डिमांड करने लग जाते जब, देखो घर वालों ने, आपने बोला कि कहीं ना, मैंने बोला डिमोरलाइज नहीं करना। बच्चा डिमोरलाइज हो गया, इजी वे आउट उसको मिल गया मूड स्विंग करने के लिए। दिस इज मूड इज जस्ट लाइक ए पेंडुलम। अच्छा। घड़ी का पेंडुलम ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हैं?
जब इधर आ गया उसको वापस लाना है सब्सटेंस, क्योंकि इनका आगे चल करके इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाता है कि यार यही मेरा बेस्ट वे है, मेरा साथी यही निकल के आ रहा है, तो मैं उनसे बाकी चीजों से कटने भी लग जाता है। प्लीज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक चीज ऐसी भी आने लग जाती है कि जब वो बच्चा जो है इतना ज्यादा अटैच हो जाता है अपने सब्सटेंस के साथ, दैट ही गेट्स डिटैच विद द फैमिली ऑल्सो, क्योंकि उसको यही सिखाया गया तेरा मूड हमने खराब कर दिया, अब तू इनडायरेक्टली, वो उन्होंने करवाया घर वालों ने, कि तुमको हम डिमोरलाइज कर रहे हैं, तुमको बार बार हम परेशान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं, और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को ठोस ठेस पहुंचाई जा रही है। बच्चा क्या करेगा? शॉर्टकट। बट टेंडर एज होती है, उसमें रोक नहीं पाता अपने आप को। और सबसे पहले उसका पीयर प्रेशर देखो, एक पीयर प्रेशर भी होता है। वो अब बच्चा अब किसके साथ जाके शेयरिंग करेगा जा करके, कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को आज डांटा, मैंने ऐसा किया, मेरे को ऐसा सुनने को मिला। वो अपने जैसे ही लोगों के पास जाते हैं फिर, जो कि नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि इसकी भी नेगेटिव थिंकिंग होगी। नेगेटिव थिंकिंग वाला नेगेटिव लोगों के पास जाएगा। आपके पास 100 रुपीज हैं, यू हैव गॉट 100 रुपीज, मेरे को आपसे 80 रुपीज चाहिए होंगे, तो आप मेरे को 80 रुपीज दे सकते हैं, राइट? अगर आपके पास हैं ही 20 रुपए, क्या आप मेरे को 40 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जिसके पास जितना वो वही देगा उसको। तो अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं, नेगेटिव लोग इनको फिर से नेगेटिव देते हैं, एंड वो प्रोवोक कर देते हैं उनको, तू ऐसा करेगा तो तेरा मूड ऐसा हो जाएगा, करके तो देख एक बार। तू पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा, मार्क्स कंसंट्रेशन के लिए ये लेके देख। तो बच्चा पहले ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया, उसने आग के अंदर में घी का काम कर दिया। पीयर प्रेशर ग्रुप, अपने जैसे लोगों के पास वो प्रेशराइज कर देते हैं, बच्चा करने लग जाता है उसके अंदर में। और इसी चीज से स्केप मिलता है उसको, कि ये जो परेशानी उसको अंदर एस्केपिज्म, अंदर दिस मिल इज रही है। एस्केपिज्म। मैंने राइट। बताया ना, हाँ, करेक्ट। मैंने वही बताया था कि द डेफिनेशन से दैट ही इज टोटली इररेस्पॉन्सिबल एंड एन एस्केपिस्ट आल्सो। वो एस्केप करेगा, एंड समवेयर देयर इज बोर्डम आल्सो, बोरियत बोर्डम। महसूस कर रहा है। बोरियत, कि मैं रोज वही किताब पढ़ रहा हूँ। अरे बोरियत को दूर करने के लिए और भी चीजें हैं। यू कैन प्ले टेबल टेनिस, यू कैन प्ले बैडमिंटन, चेस खेल लो यार, बोरियत अगर हो रही है। गिव यूर सेल्फ कपल ऑफ मिनट्स ऑल्सो। वो ना करके इजी वे आउट, अगेन द वर्ड इज इजी वे आउट एंड शॉर्टकट, यही शॉर्टकट। मिलता है हमको। या दिस इज शॉर्टकट, कि इसी मेरे को साथ कुछ भी नमनेस भी प्रॉब्लम कहेंगे है, ना, कि शराब पियो और सब कुछ भूल जाता है आदमी एकदम। भूल जाना, भूल जाना। सब कुछ क्योंकि वो की। फेस नहीं करना चाह रहा ना, ही डजंट वांट टू फेस इट, वो करेक्ट। एस्केप कर रहा है। जब यहाँ पर एस्केपिज्म आ गया, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी एस्केप करेगा ना। जरा सी प्रॉब्लम आएगी, अब नरेंद्र मोदी जी की कहाँ एस्केप करते हैं, वो फेस करते हैं। इतनी करेक्ट। ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड हम्म। नशा करना मर्दों का काम नहीं है, नशा छोड़ना जो है मर्दों का काम है। तो हम्म। छोड़ता है, ही इज द रियल ही मैन। हम्म। बहुत अच्छा, सही कह रहे हो आप। जो नशा जी, छोड़ता है वो बहुत बड़ी बात है। वो नशा करना तो बहुत ही आसान काम है। राइट तो एक राइट। बात बताइए प्रदीप जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताई हमें अभी। हम मेरे को एक चीज बताइए, जो आपके रिहैब में आते हैं, आप कितने रिहैब चलाते हैं? 3 रिहैब है आपके, है ना? 3 रिहैब्स हैं हमारी। तो और आप 25 साल से इस फील्ड में हैं, तो क्या एज ग्रुप के लोग हैं जो आपके पास आते हैं कि मेरे को नशे की प्रॉब्लम है? क्या एज ग्रुप होगी उनकी? सर वो जो मेरे पास आते हैं वो हम 18 प्लस एंड 60, बिलो 60, और उसको इसमें लेते हैं। सबसे ज्यादा किस उम्र के होंगे? 40s के, 30s के, 20s के? बीच में 40 तक के आते हैं, 40 40s तक के। तक के सबसे ज्यादा होते हैं। जी। और किस नशे के लिए आते हैं सबसे ज्यादा? शराब के लिए? देखिए मेरे पास आजकल फोन की एडिक्शन के भी आ रहे हैं, अच्छा। गैमलिंग के भी आ रहे हैं, या अच्छा। ऑनलाइन गैमलिंग, खतरनाक अच्छा। बहुत सबसे। ज्यादा खतरनाक है, बहुत। या देखिए एक टाइम था जब डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया था कि अल्कोहल इज ए डिजीज, राइट? उसके बाद हम्म। ड्रग्स आ गए, उस सबसे हम्म। पहले नंबर वन डिजीज वाज कैंसर, नंबर वन। इसके हम्म। बाद में अल्कोहलिज्म वगैरह को दे दिया नंबर वन, बिकॉज हम्म। कैंसर के साथ में तो सिर्फ पेशेंट जूझ रहा है, राइट? एंड अल्कोहलिज्म के साथ दिस इज फैमिली डिजीज ऑल्सो, फैमिली इज ऑल्सो इक्वली सफरिंग। नाउ ऑन हम्म। टॉप ऑफ इट दिस इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के अंदर में सुसाइडल टेंडेंसी हो ही जाती है फिर, सबसे खतरनाक आ गया है ये। बट लेकिन अगर ये आपका 25 ईयर्स का मैं एक्सपीरियंस देखूं एज अ रिकवरी कोच, उसमें सबसे ज्यादा किस सब्सटेंस के लिए, किस टाइप के एडिक्शन के लिए लोग आपके पास आए हैं?
मैं अभी ऐसे ऐसा नहीं बता, देखो इनिशियली स्टार्ट नहीं, देखो ड्रग्स वगैरह तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, जो अच्छा, हाँ, करेक्ट। शहर वगैरह तो अभी आए हैं। उससे हम्म। पहले अल्कोहलिज्म का ही था। अल्कोहलिज्म उसके का ही था। पहले अल्कोहलिज्म के ज्यादा थे, बट अब हम्म। मिक्स आ रहे हैं अभी सारे के सारे। अच्छा। अब अल्कोहल वाले भी साथ में कोक ले रहे हैं वो, अच्छा। कोकीन भी ले रहे हैं, या कोकीन वाला अल्कोहल ले रहे हैं साथ में। हाँ। ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं, 30 30 40 40 हजार रुपए रोज का खर्चा वाले। हाँ। घर वालों ने, दे आर स्पॉइल्ड ब्रूट्स। घर वालों ने कितनी जबरदस्त पैम्परिंग कर रखी है, कितना ज्यादा नुकसान। पैसे का तो है ही है, शरीर इट इफेक्ट्स द ब्रेन ऑल्सो। लिवर किडनी तो हो गया, ठीक है, सबसे पहले लिवर किडनी पर इम्पैक्ट करना है। कोई भी सब्सटेंस है, ड्रग्स वगैरह है, उनका लंग्स पर होना है, ब्रेन के ऊपर होना है। अल्कोहल वगैरह का लिवर किडनी के ऊपर होना है, बट अल्कोहल डोंट टेक इट अदरवाइज जनरली। आम जनता, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, फॉर देयर अवेयरनेस, मैं कहना चाहूंगा कि भाई आम पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि जनरली हमारे पास आते हैं कि दे से हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड, हमारा भाई तो ना, ही टेक्स ओनली विस्की। एंड व्हाट डू दे वांट टू से, इंडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ विस्की ले रहा है, एज इफ उनका मैसेज है कि बाकी के ड्रग्स वगैरह खतरनाक है। हाँ, यही करेक्ट। मतलब हुआ। बट करेक्ट। एक्चुअल में अल्कोहल का इम्पैक्ट जब दिमाग के ऊपर आता है, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस। वेरी हार्मफुल, अल्कोहल वेरी के हार्मफुल। मुताबिक, बहुत अल्कोहल ज्यादा। जब ये चढ़ जाती है उतरने का नाम नहीं लेती है, एंड दे पीपल, हम्म। दे स्टार्ट गेटिंग हेलुसिनेटेड ऑल्सो। हम्म। हेलुसिनेशन बाकी ड्रग्स में नहीं आता। इनमें सीजर अटैक्स होने लग जाते हैं अल्कोहल वाले को। जो हम्म। आम पब्लिक को पता भी होना चाहिए कि इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द ब्रेन इज वेरी वेरी दिस थिंग स्ट्रॉन्ग। बहुत खतरनाक उसका रिजल्ट आता है। आप बहुत सही कह रहे हो ये चीज, क्योंकि लोगों को लगता है कि शराब जो है ना वो ठीक है, उसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई इसके पीछे कोकीन ले देर रहा इज है वन तो। मोर रीजन, देर इज वन मोर रीजन ऑल्सो। हाँ, क्या है उसको वो? जस्टिफाई कर देते हैं कि करेक्ट। सरकार ने खोल के रखा हुआ है। हमारे हाँ। पास आर्मी ऑफिशियल्स भी आते हैं, उनका हाँ। जवाब होता है हमें तो कोटा मिलता है, जस्टिफाई हाँ। कर देना। बट हम्म। लेटर स्टेज के अंदर में वो नहीं सोचते इम्पैक्ट। जब ये हम्म। एडिक्शन, दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, ये आगे प्रोग्रेस कर देती है। नॉर्मल इंसान लिमिट्स लिमिट्स हैं उसकी। लिमिट्स क्यों है कि उसके पीछे उसकी फीलिंग्स हैं हम्म। कि मेरे को घर में जाना है, समवन इज वेटिंग है। इनकी लोग फीलिंग्स डेड हो जाती हैं, और ये प्रोग्रेस करते रहते हैं फिर। करेक्ट, एकदम सही कह रहे हैं आप। आपका मैरुआना पे क्या ओपिनियन है, वीड, गांजा? क्योंकि वो एक सब्सटेंस है जो पिछले 5-10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली यंगर जनरेशन में। यस सर, और ये कितने इसलिए लोग उसको समझते हैं प्रदीप जी कि वो तो मतलब, आप विस्की की बात कर रहे हो तो विस्की को तो फिर भी लोग सोचते हैं कि चलो शाम को पीना है, क्योंकि दिन में पी करके कामकाज नहीं हो सकता है ना, दिन में नहीं पीते लोग या ऐसे। बट वीड का तो मैंने अभी ऐसा देखा है यहाँ, हशीश का, गांजे का, कि लोग सुबह से शाम तक कॉफी शॉप पे पी रहे हैं, यूथ पी रहा है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू देम दैट दिस कैन बी अ सीरियस एडिक्शन एंड दिस इज अ सीरियस सब्सटेंस। तो आपका क्या देखिए, ओपिनियन है गांजे के ऊपर? या ये जो वीड मैरिजुआना वगैरह जो हैश वगैरह है, ये 24 आवर्स वाले नशे हैं। हम्म। 24 आवर्स। हम्म। इनको एक ज्वाइंट खत्म हुआ, स्टार्ट मेकिंग द सेकेंड, 5 6 ज्वाइंट्स पी लेने दिन के अंदर में। हम्म। ये भी आगे जाके प्रोग्रेस करती है, एक जॉइंट से स्टार्ट किया, रीचिंग अप टू 10 15। अगर जब इसमें भी मजा आना बंद हो जाता है, अगेन हम्म। फॉर द अवेयरनेस, प्रोग्रेसिव डिजीज, वो मजा आना कम हो गया। किक चाहिए मेरे को, किक, आई एम यूजिंग द वर्ड किक। वो हम्म। किक नहीं आ रही अभी, गो फॉर स्मैक, गो फॉर हेरोइन, उससे किक मिलेगी। अगर अब हेरोइन तक पहुंच गए हैं, हेरोइन भी पहले फॉइल पर लेने लग गए, ये 24 आवर्स वाले नशे हैं प्लीज। ये जिसको ड्राई नशा बोलते हैं, हम्म। ये हेरोइन वगैरह जितने, हेरोइन, स्मैक, गांजा वाला। एकदम अब करेक्ट। जब वो मजा आना बंद हो गया फॉइल के ऊपर भी, देन दे स्टार्ट इंजेक्टिंग देमसेल्व्स। हम्म। एंड इंजेक्शन जब लग जाता है हेरोइन का या स्मैक का, दैट इज फर्स्ट टाइम एडिक्शन। जब उसमें फंस जाते हैं, कि कितनी जबरदस्त मिलती है उसको। जितना मान लीजिए 500 रुपए का नशा कर रहा है, अब शायद वो 300 में हो गया, लेकिन किक वैसी की वैसी मिल गई है। तो ये भी इजी वे आउट हो गया उनके लिए, ये तो सस्ता हो गया मेरे लिए यार। नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस अबाउट इट, नॉट थिंकिंग अबाउट द वेन्स जो डेड होती जा रही हैं उसके चलते, जो फिक्स लगाते जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट। हाँ जी,
ये सारी ब्लॉक हो गई हैं, ये हाथ ब्लॉक हो गया, यहाँ ब्लॉक हो गया, ऑल द वेन्स आर डेड। उसके बाद में थाइस में आ जाते हैं, पाँव में आ जाते हैं। आगे का नहीं सोच रहे आगे क्या हो सकता है। द लास्ट पार्ट कम्स ऑन द सेक्सुअल पार्ट, उसके पास में लगाए जाते हैं फिक्स पे। अब ये भी नहीं सोच रहे कि यार कभी भगवान ना करे, आई एम वेरी गॉड फियरिंग, भगवान ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे को फर्स्ट एड की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज होना है, डॉक्टर से मेरे को आधा घंटा तो मेरी जो वेन निकालने में टाइम लगाएगा, वो ड्रिप वगैरह कब लगाएंगे वहां पर मैं, दे हैव टू कट इट ओपन, फिर वो वेन निकाल के ड्रिप का अगर चांस मिला तब तक कई दफा तो देर भी हो चुकी होती है। और ये 24 आवर्स के नशे हैं स्टार्टिंग, जो सोचते हैं सिर्फ गांजा ले रहे हैं, नॉट, और गांजा वो ले रहे हैं शुरू में, ठीक है पैसा है, मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कईयों के पास पैसा नहीं है अभी टू गो फॉर बिगर ड्रग्स लाइक स्मैक और हेरो, तो वो उसी पे रहते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिमाग के ऊपर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आ जाता है, अच्छा। इनको साइकेट्रिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, एंड कहीं ना कहीं थ्रू आउट द लाइफ ही साइकेट्रिक मेडिसिन चलने लग जाती ये आप है। सही कह एंड रहे हो, अच्छे मैंने देखा है ये। अच्छे अच्छे बच्चे, स्पोर्ट्स पर्सन, हम्म। कैन यू इमेजिन, इतना स्पोर्ट्स पर्सन अब आंखें बंद करके पड़ा हुआ है साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ, बड़ा दुख होता है हमें देख करके, करेक्ट करेक्ट, आप एकदम सही बहुत कह रहे दुख हो। होता है। मैंने, मेरे को केसेस मिले हैं, लोगों ने फोन किया है जो वीड से एडिक्टेड हैं, एंड दे आर ऑन साइकेट्रिक ड्रग्स, दवाइयाँ, टू डील हम्म विद इट। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि ये जो ड्राई नशे होते हैं, इसमें पूरे दिन में जो है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कि बट बंदा हम्म बस गांजा पी करके बस पड़ा हुआ है, उस टाइप का। या आई थिंक एक सेंस ऑफ लिथार्जी आ जाती है, एक स्लॉथीनेस आ बिल्कुल है, जाती करेक्ट है करेक्ट ना, करेक्ट। एकदम। इसमें इसका इफेक्ट और भी होने लग जाता है कि समवेयर उनको कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, अच्छा। हाँ आवाजें, एंड दिखने लग जाता है सामने कौन है, जबकि है कुछ भी नहीं सामने, तो इट इज इफेक्टेड द ब्रेन नाउ, फिर हो जाते हैं साइकेट्रिक मेडिसिन के ऊपर में, बड़ी गंदी कंडीशन हो जाती है। एक्चुअली मेरे को वीड का नशा था, और मैं अभी बहुत लोगों को देखता हूँ, क्योंकि वीड एक बहुत ही ज्यादा कैजुअल नशा है, जो लगता है कि कुछ भी करता नहीं है, बट वो ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में दिमाग को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। राइट, यू गेट एकदम डल पैरानॉइड, कर, पूरा एंड डल देयर इज कर अ देता है। कंसेप्शन बिहाइंड इट, जनरली लोग समझते हैं, जो कि एक मिथ है, कि भोलेनाथ भी लेते थे, हाँ। ठीक है, अरे भोलेनाथ लेते नहीं थे, उनको उनका नाम नीलकंठ रखा हुआ था, नीला है कंठ जिसका, गला नीला है। उन्होंने तो जब समुद्र मंथन हुआ था उन्होंने सारे पॉइजन यहाँ ले लिए थे, यहाँ करेक्ट। रोक लिए थे उन्होंने, नेवर कंज्यूम्ड इट, सीधा राइट राइट। भोलेनाथ के बाबा बन गए, हाँ, जो ये भी तो करो। ऐसे ही इन्होंने कहानियां बना दी है, ये तो हाँ, बहाना चाहिए ना नशेड़ी को वो नशा करने के जस्टिफाई लिए, जस्टिफाई जस्टिफाई। मिनिमाइजिंग करना। हाँ। राइट राइट। प्रदीप जी, एक चीज बताइए कि सिगरेट, टबैको जो है, टबैको, गुटखा, खैनी, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि वो भी एक ड्राई नशा है, और वो आई थिंक सिगरेट, वो वीड और ये स्मैक से भी ज्यादा खतरनाक खतरनाक है, है। करेक्ट लेकिन वो करेक्ट करेक्ट। बहुत ही ज्यादा कैजुअल लोग लेते हैं, मतलब जो लोग सिगरेट के नशे में फंसे हैं, उनको ये समझाना मेरे एक्सपीरियंस में बहुत डिफिकल्ट है कि वो एक सीरियस ड्रग एडिक्शन ही है। बिल्कुल है, एग्रीड एग्रीड, जबकि इसका तो कैंसर फॉर्म है इसका, जो ये लेते हैं गुटखा, क्या बोलते हैं इसको, टोबैको फॉर्म के अंदर में जो भी चीजें आ रही हैं, कैंसर है उसके, कैंसर की फॉर्म है, जबकि ये समझते नहीं है कि बिकॉज इनका रिजल्ट थोड़ा लेटर स्टेज में आता है, लेटर एग्जैक्टली। स्टेज, राइट, तो टाइम चाहिए, बट पॉइजन इज पॉइजन। मैं अगर स्कॉच ले रहा हूँ, हाँ जी, मैं अगर सांसी के पास से देसी वाली दारू ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट दोनों का है, एक का जल्दी है, एक कल सांसी है। वाली लेने जल्दी है, और स्कॉच का धीरे धीरे चढ़ती है, धीरे धीरे उतरनी भी है, ये एकदम हम्म। से किक मारती है और एकदम से उतरती भी है, इसीलिए इनकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, लेकिन पॉइजन तो पॉइजन है, इफेक्ट दिखाना ही है उसने। सिमिलरली कुछ लोग जो सिगरेट पी रहे हैं या टोबैको ले रहे हैं, इफेक्ट होगा ही होगा, बहुत ज्यादा। वन डे और और द अदर। मैंने देखा है सारा कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये जो कैंसर फॉर्म में जब बन जाता है, हम्म, तो इसके साथ में कट ओपन, चिक्स का, थ्रोट का, टंग का, पता किस किस टाइप के कैंसर होने लगे, बड़ी
हॉरिबल कंडीशन दिखती हैं जब वो वेरी हॉरिबल आ जाते हैं। कंडीशन, या वेरी हॉरिबल कंडीशन। या तो जो लोग नशा हाँ, कर रहे एक हैं। वन थिंग आई वांट टू ऐड, वन मोर श्योर थिंग। श्योर श्योर। जैसे बाकी के अल्कोहल या ड्रग्स के जैसे विड्रॉल होते हैं, सिगरेट के विड्रॉल तो बड़े ही खतरनाक हो जाते हैं। एंड टोबैको जो खाते हैं उसके विड्रॉल बड़े खतरनाक होते हैं। उनका मुंह जो है चलना बंद हो जाता है, उनको मुंह में कुछ चाहिए, अगर नहीं देंगे उनको तो उनको लगता है जैसे उसका लॉक लग गया उसके अंदर में, और दे नीड समथिंग टू च्यू। और इसके साथ साथ जब इनका ये कंडीशन आने लग जाती है, सिगरेट वाले को सिर मारते हुए देखा है हमने, इतना हेड हेड इंजरी होने लगी, दीवारों पे टक्कर मार रहे हैं कि हमें दीजिए सिगरेट। जैसे एक बॉटल वाले से उसकी बॉटल ले ली, स्मैक वाले की स्मैक, हैरो की हैरो ले ली, सिमिलरली इनकी अगर नहीं दी गई तो इनकी से ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। और स्मोकिंग का, टबैको का रिलैप्स भी बहुत खतरनाक होता है। हाँ, ये कभी भी हो सकता, बिकॉज कभी जगह जगह पान वाले खुले, इजीली अवेलेबल अवेलेबल है, है जगह जगह पर, है ना। और बंदा कैजुअल भी हो जाता है, क्योंकि मेरे को जो लगता है ना प्रदीप जी, आप तो इतने सीनियर हैं, कि एटलीस्ट अल्कोहल वाले को दिखता है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, इररिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, हम्म। मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन स्मोकिंग वाले को ये सब इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स कुछ दिखते नहीं है। नहीं तो दिखेगा, वो बिल्कुल नहीं स्मोकिंग दिखेगा। करते जाता है। वो अगर बंद भी करता है तो ही डजंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ प्रॉपर एडिक्शन एंड ही नीड्स टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, ही नीड्स टू फॉलो द गाइडलाइन। तो वो बस करेक्ट। बंद हुई और उसको लगता है कि बस हो गया काम, और तीन हाँ, महीने में वो दोबारा रिलैप्स हो जाते हैं। बिकॉज उसके साथ में भी ही थिंक्स सिगरेट इज द बेस्ट कंपेनियन। करेक्ट। थोड़ा सा उसको अकेलापन लिया, सिगरेट लग गई उसके हाथ में। जबकि उसके कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग, इनके इनके लिए भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए, मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल टाइम। वहां पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स क्योंकि लैक करते हैं, होते ही नहीं है यहाँ पर में, तो इसीलिए उनको बताया नहीं जाता। एंड सबसे पहले द बेस्ट टीचर्स आर द पेरेंट्स। पेरेंट्स उनको बताना चाहिए, एंड दे हैव टू बी द रोल मॉडल ऑल्सो, कि अगर हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि बेटे तुम स्मोकिंग कर रहे हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, विस्की नहीं पीनी चाहिए, तो पहले खुद अप्लाई करना होता है पेरेंट्स को भी, देन सप्लाई करना होता है। अभी तो लेकिन मैंने देखा है कि जो यंगर जनरेशन है, जेन जेड जिसको कहते हैं, जो 20-22 साल के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके माँ बाप और 50s में हैं, और वो तो दे आर वेरी ओपन, दे से दैट वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो वो हम्म। तो खुद ही उनके साथ कई बारी वीड पीते हैं, विस्की पीते हैं, और जो इंट्रोड्यूस ही वो कराते हैं। तो इसके ऊपर आपका जो क्या ओपिनियन है? दिस इज सोशल स्टेटस। हम्म। सोशल स्टेटस बना दिया कि हमारा बेटा तो वेप भी ले रहा है, देखो ई सिगरेट ले रहा है, कितना खुश होकर बताते हैं। बट ई सिगरेट जब लंग्स का सत्यानाश कर देता है, उनको पता ही नहीं आगे जाके क्या हो सकता है। क्या ये पेरेंट्स चीजें को गलत। इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि वो अपने नहीं, बच्चों के साथ? नहीं ना। पेरेंट्स को फ्रेंडली कहाँ होना चाहिए, ये नहीं कि हम इकट्ठे एक गिलास में मतलब पी रहे हैं इकट्ठे, वो फ्रेंडशिप नहीं है। उनको फ्रेंड ये होना चाहिए, बेटे तुम पी तो रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच लो, आगे चलकर क्या हो सकता है। इनडायरेक्टली उसको कन्वे करना है, वो नहीं करते हैं अपने साथ बच्चा। पेरेंट्स कब कब पिलाना शुरू करते हैं, देखिए, कब पिलाना शुरू करते हैं पेरेंट्स, जब उनको पता लगता है कि पेरेंट्स की बॉटल घर में रखी हुई है, पेरेंट्स बचपन से एडिक्ट पर्सनैलिटी बन चुका है, पेर सॉरी, बच्चा ऑलरेडी एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बचपन में बन चुका है, पीयर प्रेशर ग्रुप ने उसको प्रोवोक कर दिया है। अब वो बच्चा थोड़ी सी विस्की पहले निकालता है पापा की, राइट, फिर डालता है, पीता है, पानी मिला देता है उसमें। अब ये चीजें जब पता लगती हैं, बजाय उसको उस समय कन्फ्रंट करना चाहिए था पेरेंट्स को, वो ना करके अच्छा बेटा तू ऐसा करे, कोई बात नहीं, ऐसे मत किया तो हमारे साथ पी लिया कर, विच इज रॉन्ग। वो गलत हो जाता है, बच्चा को फिर क्या करेगा फिर। A lot of पहले parents today, they think they are very friendly if they are drinking with the child, and हम्म। they are having weed, and they don't have problems with smoking. They think that they have to be like friends. But जबकि मेरे को लगता है हम्म। that a parent should be friendly, but a parent is not a friend. वो रोल अलग नो, है। ही शुड बी फ्रेंडली। वेल सेड, वेल सेड, यही होना चाहिए। हाँ जहाँ कि देखो अगेन, देखो हु इज ए फ्रेंड। फ्रेंड होता कौन है? फ्रेंड वो होता है जो मेरे को प्रॉपर गाइड करेगा, अच्छे रास्ते दिखाएगा। एक फ्रेंड को मैं एक ईश्वर भी मान लेता हूँ।
ईश्वर कौन होता है? जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। अगर मेरे को गलत रास्ता दिखाएगा, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे को गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है, मेरे को रास्ते गलत दिखा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे अगर गलती कर रहा हूँ, मेरे को जिम्मेवार ठहराओ यार, और मैं एक्सेप्ट करूंगा फिर अपनी गलती को। वो चीजें लैक करती हैं, रिजल्ट प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रदीप जी, बहुत कुछ आपने शेयर किया हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो मैं आपका लिंक वगैरह जो है इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वो या आपसे संपर्क कर सकते हैं। बट फाइनली बिफोर वी रैप अप, व्हाट विल बी योर एडवाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि आपके सब एडवाइस पेरेंट्स को क्या होगा, एक फाइनल एडवाइस। मेरी फाइनल एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसकी एक्टिविटीज कैसी कैसी हैं, क्या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या आप उसको जब जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, व्हाट इज हिज रिएक्शन? इज ही एक्सेप्टिंग इट? इज ही जस्टिफाइंग इट? इज ही मिनिमाइजिंग इट? और इज ही मैक्सिमाइजिंग इट? ये अच्छा। सारी चीजें जब आपको दिख रही हैं, तो समझ लीजिए कुछ है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। वो अपनी और इरेस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी वेल सेड। और आपकी एडवाइस, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, जो वीड पी रहे हैं, उनको क्या होगी? देखो, आप लोग जितने भी हैं, इस चीजें फंस चुके हैं, इससे निकला जा सकता है। आप लोगों को सिर्फ ये समझना चाहिए कि मेरे को ऐसा करने से मेरे को ये नुकसान हो गया है, मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। आई हैव सफर्ड ए लॉट। अपनी सफरिंग को महसूस कीजिएगा, अपनी फैमिली की सफरिंग देखिए कि इसके चलते आपकी फैमिली इक्वली सिक हो गई, बीमार हो गए हैं, उनकी सफरिंग देखो। जब नशे की एंट्री जब घर में हो जाती है, तो देयर आर सम डिजीजेज ऑल्सो जो घर में एंटर कर जाती हैं, बिकॉज टेंशन की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। टेंशन पेरेंट्स को होती है अपने बच्चे के बारे में, वाइफ को होती है अपने हस्बैंड के बारे में, वो टेंशन हो गई, जिसके चलते कुछ डिजीज आ जाती हैं, लाइक डायबिटिक, माइग्रेन, बीपी, ऑर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये सारी सारी टेंशन की बीमारियां हैं। उनकी सफरिंग भी देख लो, अपनी सफरिंग नहीं देख रहे, कम से कम उनकी देख लो। एंड अपने लिए नहीं छोड़ना चाह रहे, कम से कम उनके लिए छोड़ दीजिए, वेरी वेल सेड। उनसे प्यार कीजिए, दे आर योर वेल विशर्स। और गवर्नमेंट को आपकी एडवाइस क्या होगी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए? क्योंकि बहुत लोग नशा करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है भारत का, कंट्री का, एज ए नेशन, बिकॉज ऑफ सब्सटेंसेस। तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस होगी? ओवरऑल एडिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गैम्बलिंग हो या सब्सटेंसेस हो या फोन का एडिक्शन हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। अभी तो एआई आ गया है, तो एआई का भी एडिक्शन हो रहा है लोगों को, कि वो चैट राइट। करे जा रहे हैं पूरे पूरे टाइम, जो है ना, चैट करे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? सर, गवर्नमेंट को चाहिए जगह जगह पर समय समय पर अवेयरनेस के कैंप्स लगाने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स, एरियाज, कॉलेजेस। वो नहीं हो रहे ना, एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन ये जाना चाहिए। ये लगाएंगे कहीं ना कहीं, पोस्टर्स बैनर्स वगैरह लगाने चाहिए। देखो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर ज्यादा बैनर्स भी लग गए अगर, तो एडिट कौन होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। वो देख रहे हैं बैनर को ऐसे करके, ओ हेरोइन इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेट मी ट्राई। वो ऐसे ही फंस जाते हैं उसमें जा करके। बट इसके चलते हुए उससे पहले अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। होने कुछ चाहिए। जो रिकवरी मेंबर्स हैं, हम्म, उनकी शेयरिंग करवानी चाहिए, हम्म, तो बुलाया जाए। स्टार्ट करना चाहिए, 6 7 क्लास से हो जाना चाहिए ये चीजें, हम्म। एरिया के अंदर में होना चाहिए। ये नहीं हो रही है, थ्रू मीडिया होना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। मीडिया में तो बताओ, मूवीज वगैरह में पता है क्या क्या दिखा देते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, व्हाई नॉट, व्हाई आई नॉट? ऑल्सो ट्राइड। हाँ, ये वो भी ट्राई करते करेक्ट, हैं। एंड वन एक्सपेरिमेंट कैन जस्ट स्टार्ट द नीड प्रोग्रेसिव टू। नेचर ऑफ द करेक्ट। डिजीज। वेरी वेल सेड। करेक्ट। तो सर, अपने रिहैब के बारे में बताइए थोड़ा फाइनली, कि क्या प्रोसेस होता है वहाँ, कैसे लोगों को मदद मिल सकती है? सर, हमारा जो ट्रीटमेंट ही है, वी हैव गॉट ए टीम ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड द काउंसलर्स।
अच्छा। Because addiction is a disease, this is a progressive disease, this is psychological disease, right? Somewhere they have proved this is genetic disease also, genes also travel. तो यहाँ पर हमारी काउंसलिंग जो टीम होती है, दे डू द ग्रुप काउंसलिंग एज वेल एज इंडिविजुअल काउंसलिंग, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज आल्सो जो उनके साथ काम किया जाता है. एंड देखो, कोई भी कोर्स होता है, इट हैज टू बी कंप्लीटेड, तभी एक करेक्ट। रिजल्ट आएगा. अब राइट। जनरली क्या होता है, लोग लेके तो आते हैं, देखते हैं फिजिकली फिट हो गया. सबसे पहले लॉसेस कहाँ पर हुए थे? बिकॉज ऑफ हैवी एडिक्शन, फिजिकल पार्ट पे, राइट. देन मेंटल पार्ट, देन रिलेशंस पार्ट, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है. यहाँ आने पर भी सबसे पहले करेक्शंस कहाँ होंगी? फिजिकल पार्ट पे, लिवर किडनी वगैरह ठीक होगा. मेंटल पार्ट में स्पिरिचुअलिटी लेके आएंगे उसके अंदर में. देन हाउ टू मेक हेल्दी रिलेशन, ये हमारा ट्रीटमेंट होता है. अच्छा। एंड ये चीजें ठीक होती रहती हैं, करेक्शन होती हैं. लेकिन कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है. 2 महीने के बाद अगर आप देखें बेटे ने पुट ऑन वेट पुट ऑन कर लिए, चलो ले जाते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा. और कोर्स कितने लाइक टाइम तक का इट्स होता एज है? सिंपल एज पर्सन टू पर्सन. अच्छा, परसेंट इट्स होगा। एज सिंपल एज, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को नर्सरी क्लास में एडमिट करवाया है, टेकिंग इनटू माइंड कि +2 कराना है. हम्म, लेकिन सेकंड थर्ड क्लास में किसी तरीके से स्कूल से निकलवा लेते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं. इज इट पॉसिबल फॉर +2? नहीं होगा. आगे तो फिर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ होगी वो. या डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया है इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करने के लिए, बट मैं 2 दिन के बाद देखता हूँ मैं रिकवर हो गया, ठीक हो गया हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ, छोड़ दूंगा उसको. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कि जो कि नहीं जहां होता. नशा बंद हो गया ना, उनको लगता है हो गया काम। हो गया काम, हम फिजिकली ठीक हो रहे बस। हैं, वेट पुट ऑन हो गया, चलो अब ले जाते हैं, गलत हो जाता है. और ये एडिक्टिव पर्सनैलिटी में एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है, ओवर कॉन्फिडेंस, यस. ईगो, कि उसको लगता है कि अरे मैं तो कुछ भी फतेह कर सकता हूँ, ये भी हो या गया, आई कैन डू इट एंड आई कैन मैनेज इट. आई कैन वो भी मैनेज इट. गलत है, दिस इज गलत ऑल्सो ट्रेंड होता है ये. वेरी या वेरी बिग उसको प्रॉब्लम. सरेंडर करना पड़ता है, एंड सरेंडर टू विन. या यू हैव टू सरेंडर, एक्चुअली या दैट इज यू अ हैव टू साइन ऑफ सरेंडर. स्ट्रेंथ, या टू एंड अपने एक्सेप्ट को योर मानना ह्यूमननेस. पड़ेगा. या सबसे पहले वही चीज लास्ट में आती है कि आई हैव हैड इनफ, आई हैव सफर्ड अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ इट माय फैमिली मेंबर्स आर आल्सो सफरिंग. जब उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स को देखेंगे, एज होती जा रही है यार, ये क्या एज है इनको बीपी होने की, क्या एज है इनको शुगर हो गई है, कभी नहीं रियलाइज करते. बिकॉज एडिक्ट इज वेरी वेरी सेल्फिश. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. जिस दिन उनके बारे में सोचने लग जाएगा, शायद वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे. प्रदीप जी, मैं आपको तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ फॉर टेकिंग आउट टाइम टू टॉक टू अस. थैंक आपने यू एक वेरी घंटा हमें मच. दिया. आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट टू कम अक्रॉस यू. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू आई सो मच. विश शायद कोई ठीक हो जाए. माई मिशन इज अकम्प्लिश्ड. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.